दोस्तों, अगस्त के माह में आपकी जान ले लेगा इस नाम का दुश्मन। सावधान। एक तो आपके घर में ही रहता है और एक आपके पड़ोस में ही रहता है और एक आपका रिश्तेदार बन के बैठा हुआ है। दोस्तों, ये दुश्मन आपके पास में ही रहते हैं और आपको ही कई सालों से बर्बाद कर रहे हैं। इन दुश्मनों ने आपको अपने माया जाल में फंसा लिया है, जिससे ये आपके सामने ही रहते हैं, आपके घर में ही आकर जादू टोना तंत्र मंत्र करवाते हैं और आपको भनक तक नहीं पड़ती है। आपके सामने आपकी वाहवाही करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए, आपको कंगाल बनाने के लिए निरंतर एक के बाद एक तंत्र मंत्र करवाए जा रहे हैं। इन दुश्मनों ने आपके घर के छोटे बच्चों के ऊपर भी तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया कर रखी है। साथ ही आपके घर के हर एक व्यक्ति को अपने माया जाल में फंसा लिया है। यह दुश्मन जो बोलता है वैसा वैसा आपके घर के लोग करते हैं और आप भी इन्हीं की बातें मानते हैं। दोस्तों, पिछले कई समय से आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों, कई बार आप मरते मरते भी बचे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुश्मन ने इतने खतरनाक तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करवाई हैं, इतना खतरनाक काला जादू किया है, जिससे पिछले समय में कई बार खुद यमराज आपके घर के द्वार पर आए थे आपके प्राण लेने के लिए। लेकिन वह तो आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा थी, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा थी, जिससे यमराज भी दोस्तों खाली हाथ लौट कर चले गए। वरना दुश्मनों ने तो पूरी तैयारी कर ली थी आपको स्वर्ग भेजने की। दोस्तों, यह दुश्मन बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। दोस्तों, इन दुश्मनों का केवल एक ही मकसद है कि वे कैसे न कैसे आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दें। इन लोगों से आपकी तरक्की नहीं देखी जाती है। दोस्तों, इन लोगों से आपकी खुशियां नहीं देखी जाती हैं। आप अपने घर में खुश रहते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ खुशियां बांटते हैं, तो इन लोगों से देखा नहीं जाता है। जब जब आप और आपका परिवार हंसता है तो यह दुश्मन बहुत अंदर ही अंदर रोते रहे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन दुश्मनों का केवल एक ही मकसद है आप और आपके परिवार की बर्बादी। क्योंकि ये दोस्तों अंदर ही अंदर दोस्तों एक बहुत खतरनाक जहर घोल रहे हैं आपके और आपके परिवार के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे को क्यों ये दुश्मन बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों मेरी जान लेना चाहते हैं, क्यों परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहे होते हैं। तो देखिए, दुश्मन जरूरी नहीं कि जो हमारे सामने हो वही हो। यानी कि कहीं हम गए, किसी से हमारी लड़ाई हो गई तो वह हमारा दुश्मन बन गया। जरूरी नहीं है कोई दोस्त तो बिना बोले भी दुश्मन बन जाता है। मान लीजिए आपने कभी अपने रिश्तेदार को कुछ बोल दिया, आपके मन में तो कुछ था नहीं, आपने बस बोली में कुछ बोल दिया। आपके रिश्तेदार को वह बात चुभ गई और आपके रिश्तेदार के मन में आपके खिलाफ बहुत गंदी गंदी बातें आ गई। मन ही मन आपका रिश्तेदार आपका दुश्मन बन गया। वह भले ही आपके सामने तो हंस रहा है, आपके सामने आपकी वाहवाही कर रहा है, लेकिन उसके मन में तो कड़वाहट है आपके लिए, और यही कड़वाहट दोस्तों दुश्मनी में बदल जाती है। ठीक, ये तो केवल एक उदाहरण दिया है। कई लोगों से तो दूसरों की खुशियां नहीं देखी जाती है, कई पड़ोसियों से भी खुशियां नहीं देखी जाती हैं। जब आप तरक्की करते हैं और आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपसे ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता है, तो दोस्तों उसकी आंखों में आपकी तरक्की आ जाती है। वह मन ही मन आपसे जलने लगता है कि आप तो तरक्की कर रहे हैं, फिर मैं क्यों तरक्की नहीं कर रहा हूं। आप इतना कमाते हैं, फिर मैं क्यों नहीं कमा पाता हूं। दोस्तों, तो यह जो जलन की भावना होती है अक्सर इंसान को मन ही मन दुश्मन बना देती है, और इस जलन की भावना से कई लोग तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाते हैं उस इंसान को नीचे गिराने के लिए, उस इंसान को नीचे पटकनी देने के लिए। क्योंकि यह मेहनत से तो कुछ कर नहीं पाते हैं, मेहनत से तो आपसे आगे निकल नहीं पाते हैं, तो फिर यह इन गलत चीजों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस दुश्मन ने आपके ऊपर पिछले कई महीनों में तंत्र मंत्र टोने टोटके किए हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी है दोस्तों वीडियो के माध्यम से, लेकिन अब यह जो दुश्मन है इस अगस्त के महीने में बहुत ज्यादा मजबूत होकर वापस लौट आया है। दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में दोस्तों आपके ऊपर भगवान की कृपा थी, लेकिन अब इस दुश्मन ने ऐसी तांत्रिक क्रिया, ऐसा टोना टोटका किया है जिससे आपके घर के देवी देवता भी बंध चुके हैं। वह भी अब आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, आपके घर के देवी देवता भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है। इस दुश्मन ने आपके घर में तंत्र मंत्र करवाया है, जिससे आपके घर के दोष तो सभी देवता आपके घर से दूर चले गए हैं।
आपके घर के देवता बंध गए हैं क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है, प्रेत आत्माओं का वास हो चुका है। और दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। मैंने आपको पिछले समय में काफी समझाया था कि कुछ गलतियां मत करो, लेकिन आपने वह गलतियां कर दी जिससे यह दुश्मन को और मदद मिल गई। देखिए, सारी जानकारी दूंगा, बस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। क्या गलतियां आप कर रहे हैं जिससे दुश्मन को और ज्यादा मजबूती मिल रही है? इन दुश्मनों का नाम तो मैं बताऊंगा ही, इनकी काली सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह आपके सामने ही है। आपका कमाया हुआ भी खा रहे हैं। दोस्तों, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये बहुत खतरनाक आस्तीन के सांप बने हुए हैं। दोस्तों, ये आपके पास खड़े हुए होंगे, फिर भी आप इनके ऊपर शक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इतने शातिर दिमाग के हैं। दोस्तों, अब सारी सच्चाई बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। इस अगस्त के महीने में बहुत बड़े महासंयोग बन रहे हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख देना। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। सावन का महीना भी चल रहा है दोस्तों, साथ ही इस महीने नाग पंचमी का शुभ अवसर भी आ रहा है, जिसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दे और पूरा का पूरा देखिएगा, ताकि आपको एक एक बात के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अभी के अभी लिख दे हर हर महादेव। सावन का महीना है तो अभी जाओ और लिख दो हर हर महादेव। और अगर आपके जीवन में भी कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है, टोना टोटका हुआ है, या फिर आप किसी चीज से परेशान हैं, किसी दुश्मन से परेशान हैं, किसी परेशानी ने आपको पकड़ रखा है, तो कमेंट में जाकर लिख देना। बिल्कुल मुफ्त में आपको समाधान बताऊंगा। आप तांत्रिक के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, आपसे हजारों रुपया लेंगे, लेकिन मैं सेवा भाव के दोस्तों जरिए आपको बिल्कुल निःशुल्क 100% सटीक आपको उपाय बता दूंगा। तो अभी के अभी जाओ और अपनी समस्या लिख दो फ्री में। बिल्कुल फ्री में आप अपना समाधान पा सकते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। ज्यादा समय तक यह फ्री नहीं रहेगा, मैं कुछ महीनों बाद इसके लिए थोड़े से पैसे लेना भी शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे भी अपनी आजीविका चलानी है दोस्तों। लेकिन अभी आपके पास समय है कि आप अपना फ्री में इलाज ले लें, फ्री में उपाय करवा लें, फ्री में अपनी समस्याओं का समाधान ले लें। तो जाइए जल्दी और फ्री में अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर अगस्त का महीना क्या संकेत दे रहा है, दुश्मन को कैसे पटखनी मिलेगी, क्या उपाय करना है, क्या नाम है, कैसे आप सावधान रहेंगे, कैसे दुश्मनों से बचेंगे। सारी जानकारी है, बस वीडियो में ही बने रहना। अंत तक छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि कई लोग छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। फिर वह लोग आते हैं और कहते हैं, गुरुजी आदि वीडियो देखी तो यह मूर्खता वाले काम करना ही क्यों। दोस्तों, इस अगस्त के माह में यह जो दुश्मन है बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। वैसे तो दोस्तों, साल 2024 को शुरू हुए पूरे 7 महीने हो चुके हैं दोस्तों, और 8वां महीना लग चुका है। इस साल से आपको बहुत उम्मीदें थीं कि यह साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं इस साल काफी नई नई चीजें करूंगा। धन दौलत को लेकर हो या फिर आप अपने परिवार को लेकर, आपने कई सारी चीजों को सोचा होगा अपने दिमाग में। लेकिन हुआ क्या? देखिए, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी हमारी कुछ गलतियां हमें ले डूबती है और हमारे जो दुश्मन होते हैं वह हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इंसान चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही दोस्तों दिन रात पसीना बहाए, कितना ही एडी छोटी का जोर लगा ले, वह आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसके जो दुश्मन है, उसके जो पैर खींचने वाले हैं, वह उसको आगे नहीं बढ़ने देते। और आपका जो ये दुश्मन है आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दोस्तों, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूं। आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एडी छोटी का जोर लगा रहे हैं। फिर भी दोस्तों, ये जो दुश्मन है आपको आगे नहीं बढ़ते देखना चाह रहा है। दोस्तों, आपकी ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं है, आप छोटा मोटा धन कमा लें, थोड़ी बहुत खुशियां आपके जीवन में आ जाएं, आपके परिवार के लोग खुश हों, आपके घर के लोग खुश हो, आप उसी में खुश हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन इस दुश्मन से इतना भी हजम नहीं होता है। और दोस्तों, जब जब ये देखता है कि आप मेहनत कर रहे हैं,
आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब यह आपके खिलाफ टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाने लग जाता है, जिससे आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। दोस्तों, आप चाहे कितना ही कुछ कर लें, आपको फल नहीं मिलता है। दोस्तों, आप भगवान के पास जाते हैं, आप लोग दोस्तों उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। ना ही कोई उपाय आपके काम आता है, ना ही आप धन अच्छे से कमा पाते हैं, ना ही घर परिवार में सुकून मिलता है। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, और अब तो परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि आप दोस्तों हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज की यह वीडियो खत्म जब होगी तो आपकी सारी परेशानियां दोस्तों तुरंत दूर हो जाएंगी। ये मेरी गारंटी है। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना रहना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि वीडियो में उपाय भी बताऊंगा और उस दुश्मन को कैसे हराना है सारी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों देखिए, कुछ गलतियां हैं जो आपको अब नहीं करनी है। देखिए, दुश्मन तो अब आपको दोस्तों परेशान कर रहा है, पिछले कई महीनों से, कई सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूं जो आपको रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सुगंधित परफ्यूम नहीं लगाने हैं। जी हां दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सुगंधित परफ्यूम लगाते होंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा डर है कि आपका कोई दुश्मन है, आपको कोई हानि पहुंचाना चाहता है, आपके ऊपर कोई जादू टोना करवा रहा है, या फिर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, तो दोस्तों सुगंधित परफ्यूम लगाना बंद कर दीजिए। क्योंकि सुगंधित परफ्यूम लगाने से जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो टोने टोटके की शक्तियां होती हैं, वह और ज्यादा खतरनाक प्रभाव डालती है दोस्तों। और जो प्रभाव पहले छोटा होता था, वह प्रभाव बढ़ जाता है और हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आत्मा आकर्षित हो जाती है। इसलिए अब सुगंधित परफ्यूम लगाना छोड़ दीजिए। जो चल रहा है, चाहे शरीर में से बदबू आए या कुछ भी हो, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुगंधित परफ्यूम नहीं लगाना है, खासकर कि रात्रि में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए, घर पर बच्चों को अकेला न छोड़ें। जी हां दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं घर पर, उनको बिल्कुल भी अकेला न छोड़ें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई टोना टोटका आपके घर में हो चुका है, तो घर में बच्चों को अकेला न छोड़ें। क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, बड़ों को आसानी से नहीं नुकसान पहुंचा पाती है, लेकिन छोटों को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा पाती है। इसीलिए अपने बच्चों को अकेला न छोड़ें दोस्तों, खासकर कि रात्रि के समय तो बिल्कुल भी अकेला न छोड़ें। बच्चों के पास कोई बड़ा व्यक्ति होना ही चाहिए। घर में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बच्चों को साथ में लेकर जाएं। कई लोगों की आदत होती है कि बच्चों को अकेला छोड़कर कहीं बाहर थोड़ी देर के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। खास करके जो नवजात बच्चे होते हैं दोस्तों, जो 1 महीने का, 2 महीने का बच्चा हो या 1 साल का, 2 साल का बच्चा हो, जो चल फिर नहीं पा रहा हो, यानी कि अभी उसने चलना शुरू नहीं किया, ऐसे बच्चों को तो हमेशा साथ में रखना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब अगली चीज दोस्तों, आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तांत्रिक क्रिया की है? देखिए, आपका घर चाहे पका हो चाहे कच्चा दोस्तों, मैटर नहीं करता है। आपको सबसे पहले अपने घर के आसपास या घर के दोस्तों जो आंगन होता है वहां पर देखिए, या घर की दीवारों में देखिए, कहीं पीपल का वृक्ष तो नहीं है। छोटा सा पीपल का वृक्ष अक्सर दीवारों पर निकल आता है दोस्तों। जी हां, दीवारों पर पीपल का वृक्ष निकलना कोई आम बात नहीं होती है। जब भी घर में कोई नकारात्मक शक्ति या प्रेत आत्मा होती है, तो घर में यह नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं, आने का जरिया ढूंढती है। और अगर आपके घर के आसपास या घर की दीवार पर कहीं पीपल का पेड़ है या छोटा सा पीपल का वृक्ष है, जो छोटा सा बिल्कुल बच्चा जैसा रहता है, जो अगर वह है तो समझ जाना आपके घर में टोना टोटका हो चुका है, तंत्र मंत्र हो चुका है और आपके घर में नकारात्मक शक्तियों ने वास कर लिया है। तो दोस्तों, आपको तुरंत सावधान हो जाना है और जो मैं उपाय बताऊंगा वह उपाय करना है। उस पेड़ को तो आपको तोड़ना ही तोड़ना है, उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दें, क्योंकि यह जरिया होता है घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करने का। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपके घर में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई मुसीबत आ ही जा रही है दोस्तों। कभी झगड़े होते हैं, कभी कोई बीमार पड़ता, कभी कोई गिरता पड़ता रहता है, कभी किसी को चोट लगती है, किसी को एक्सीडेंट होता जाता रहता है, घर में किसी की मृत्यु हो रही है।
बार बार दोस्तों छोटी मोटी घटनाएं भी हो रही हैं, बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं, कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों। ऐसा लगता है कि घर में पता नहीं किसी बुरी शक्ति का वास हो चुका है। तो समझ जाना दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं मेरी किस्मत खराब चल रही है, मेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। जब भी ऐसा हो रहा है, व्यापार भी नहीं चलता, नौकरी में भी दोस्तों अड़चनें आती रहती है, घर परिवार में भी झगड़े, बीमारियां, दुर्घटना, ये सारे दोस्तों चक्रव्यूह जकड़ लेते हैं इंसान को उससे बाहर आने का कोई मार्ग नहीं मिल पाता है। भगवान से भी वह खूब मन्नतें मांगता है, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाता है। हल निकलेगा भी कैसे? क्योंकि आपका जो यह दुश्मन है, इसने आपके ऊपर खतरनाक जानलेवा टोना टोटका करवाया है। दोस्तों, कभी कभी छोटे छोटे खतरनाक टोने टोटके बहुत खतरनाक और जानलेवा रूप ले लेते हैं। दोस्तों, इस टोने टोटके से दोस्तों इंसान का जो दिमाग होता है वह काम करना बंद कर देता है। इंसान का दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है, वह तरह तरह की बुरी बुरी चीजें सोचने लगता है, और कभी कभी तो उसके दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती है जिससे वह आत्महत्या तक कर लेता है, या कभी कभी दोस्तों घर में मृत्यु तक हो जाती है। तो यह सब चीजें दोस्तों होने लगती है। तो आपको दोस्तों इन चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है, कोई दुश्मन है, तो उस दुश्मन से बचा कैसे जाए? सबसे पहली बात, दुश्मन है कौन वह देखिए। कोई पराया व्यक्ति आपको क्यों नुकसान पहुंचाएगा, जरा मुझे यह बताइए। जिस व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, वह व्यक्ति आपको नुकसान क्यों पहुंचाएगा, जरा बताइए मुझे। वह पहुंचाएगा ही नहीं। नुकसान कौन पहुंचाएगा? जो व्यक्ति आपको जानता है, जो व्यक्ति आपको पहचानता है, जिस व्यक्ति को आपकी तरक्की से फर्क पड़ता है। आप दोस्तों अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो उसको फर्क पड़ता है, वही व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर कोई आपका दुश्मन है, मान लीजिए कोई आपका अपना है, उससे कभी आपकी लड़ाई हो गई हो, लेकिन अब भी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके मन में आपके खिलाफ दोस्तों बुरी बुरी चीजें हैं, तो फिर वह आपका दुश्मन हुआ। और फिर दोस्तों वह दुश्मनी के भाव में आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवाएगा, यह निश्चित है। अक्सर दोस्तों हम बड़े परिवारों में रहते हैं, कई बार दोस्तों भुआ, काका, चाचा और साथ ही दोस्तों हमारे दादाजी के भाई हुए, पापा के भाई हुए, ऐसे परिवार बड़ा होता है दोस्तों, और सब साथ में रहते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी बात यह है कि अक्सर दोस्तों हर परिवार एक जैसा नहीं होता है। परिवार में सभी लोग दोस्तों एक जैसे नहीं होते हैं, कई लोगों के दिमाग अलग होते हैं। दोस्तों एक पिता की 3 संतानें होती हैं, तो जरूरी नहीं कि तीनों संतानों की जो सोच है वह एक जैसी हो। कोई अलग सोच का होता है तो कोई अलग सोच का होता है, कोई सबको साथ लेकर चलता है तो कोई सबसे अलग चलता है। दोस्तों ऐसा हर परिवार में होता है। दोस्तों आपके साथ भी हो ही रहा होगा। दोस्तों मान लीजिए आपके 2 भाई हैं, उनकी सोच थोड़ी सी अलग होगी, निश्चित होगी। एक आपकी सुनेगा और एक आपकी नहीं सुनेगा, यह निश्चित है। दोस्तों एक अलग राह पर जाएगा और एक हो सकता है एक आपके साथ रहेगा, लेकिन एक दोस्तों टेढ़ी उंगली होती ही होती है हर परिवार में। और जब दोस्तों बड़े परिवारों में टेढ़ी उंगलियां एक से ज्यादा हो जाती हैं, तो लड़ाई झगड़े वगैरह सब होना शुरू हो जाते हैं। परिवार में दोस्तों जब झगड़े वगैरह होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनमुटाव हो कोई बात नहीं। लेकिन जब यह मनमुटाव दोस्तों मन में बहुत ज्यादा भनक ले ले, तब होता क्या है कि फिर यह लोग एक दूसरे के बहुत बड़े खतरनाक शत्रु बन जाते हैं। दोस्तों फिर यह तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाने लग जाते हैं, जिससे इंसान का जीवन बद से बदतर बन जाता है। दोस्तों अब आपकी जिंदगी में दुश्मन कौन है, उसका मैं एक नाम बता देता हूं। देखिए जो आपकी राशि है उसके लिए सबसे ज्यादा जो खतरनाक दुश्मन है वह है एम अक्षर से। जी हां दोस्तों, एम अक्षर से जिस व्यक्ति का नाम शुरू होता है वह व्यक्ति आपका अक्सर दुश्मन बनेगा। आप दोस्तों आकलन लगा लेना, आप थोड़ा सोच लेना। दोस्तों हो सकता है जो एम अक्षर वाला व्यक्ति है वह आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। अक्सर दोस्तों उस व्यक्ति से आपकी बनेगी नहीं दोस्तों। जी हां, उस व्यक्ति से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। कभी कभी तो झगड़े भी हो जाते हैं उस व्यक्ति से। लेकिन इसका एक और दोस्तों महत्व है और उसका एक अलग रूप भी है।
कभी कभी माँ अक्षर वालों से दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा पटती भी है दोस्तों। जी हाँ, माँ अक्षर वालों से आपकी बहुत ज्यादा पटती है, उससे दोस्ती भी बहुत अच्छी हो जाती है आपकी। लेकिन यह जो दोस्ती है ज्यादा समय नहीं चल पाती है दोस्तों। 2 साल 3 साल यह दोस्ती अच्छे से हो जाएगी, रिश्तेदार भी होगा तो आपकी बनेगी बहुत अच्छे से उस व्यक्ति के साथ। लेकिन कभी कभी बात इतनी अच्छी होती है आप दोनों के बीच में कि फिर एक समय ऐसा आता है कि झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, मनमुटाव होना शुरू हो जाते हैं, और फिर यह मनमुटाव दोस्तों दुश्मनी का रूप ले लेते हैं, जिससे मैं अक्षर वाला आपका बहुत बड़ा छुपा हुआ दुश्मन बन जाता है। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई एम अक्षर वाला है तो उससे बच के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वही आस्तीन का सांप होता है। भले ही वह व्यक्ति आपके सामने आपका भाई बनेगा, आपका सगा बनेगा, आपका खास बनेगा, आपका शुभ चिंतक बनेगा, लेकिन अक्सर वही व्यक्ति आपको धोखा देगा दोस्तों। वही व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाएगा दोस्तों। ऐसे व्यक्तियों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यह लोग दोस्तों मुंह पर तो बहुत अच्छे बनते हैं, इनका दोस्तों जो व्यक्तित्व होता है वह बहुत ही साफ सुथरा होता है। कभी कभी तो हमको विश्वास भी नहीं हो पाता, क्योंकि यह दोस्तों हमारे सामने और हमारे अपनों के सामने ऐसे बनते हैं जैसे यह सबसे अच्छे रहेंगे, सबसे बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे दोस्तों। यह लोग इतना मीठा बोलेंगे कि हमारा भी दिल इनके ऊपर आ जाता है, हम भी इनको अच्छा मानते हैं। सभी लोग इनकी वाहवाही करते हैं कि देखो कितना अच्छा व्यवहार है इसका, कितने अच्छे संस्कार है इसमें, लेकिन असलियत में इसके मन में कितनी खोट है वह हम नहीं जान पाते, क्योंकि यह छुपे रुस्तम होते हैं। ये बहुत शातिर दिमाग के होते हैं। इनके मन की दोस्तों चीजें आसानी से किसी को बताते नहीं हैं। इनके मन में क्या चल रहा होता है यह अक्सर दोस्तों हम भांप नहीं पाते हैं, और जिसके चलते दोस्तों हम इनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक तो दोस्तों मैं अक्षर वाला है, एक अक्षर वाला है, और एक दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए तो आपका सबसे करीबी भी हो सकता है, एक माँ वाला, एक वाला और एक वाला। जी हाँ दोस्तों, मैं जब यह 3 अक्षर दोस्तों आपके लिए हमेशा से खतरे बनते हुए आए हैं, आगे भी बनेंगे दोस्तों। हो सकता है माँ या फिर अक्षर से आपका भाई हो, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या फिर आपके पिता हो सकते हैं, आपका पुत्र भी हो सकता है। तो अब दोस्त आप किस किस के ऊपर शक करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति तो दोस्तों दुश्मन नहीं हो सकता। कभी कभी यह व्यक्ति दोस्तों अच्छे भी निकल जाते हैं। हमारा दोस्तों जो प्रेडिक्शन है वह 100% सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन 90% सही जरूर होता है दोस्तों। ये 3 लोग, ये 3 नाम वाले लोग आपके लिए खतरा, बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। खतरे की घंटी है, लेकिन जरूरी नहीं कि मान लीजिए मच्छर आपकी माँ है तो क्या आप अपनी माँ के ऊपर शक करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपकी पत्नी है तो क्या आपको अपनी पत्नी के ऊपर शक करेंगे? जी हाँ दोस्तों, करना पड़ेगा। लेकिन कब करोगे आप थोड़ी सी नजर रखें, जब आपको पता लग जाए कि हाँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसी वैसी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले शक था तो दोस्तों शक और बढ़ जाएगा। वहीं पति हो या फिर पत्नी हो, ये हर जगह काम आती है दोस्तों। चीज है तो बच के रहिएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग भी लगाइएगा। अब दोस्तों कुछ चीजों के बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। ऐसी जानकारी पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, आपका जो बेडरूम होता है उसमें पलंग होता है, तो अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो दोस्तों पलंग को सजाकर मत जाइए, यानी कि व्यवस्थित करके मत जाइए। कई लोग होते हैं जो घर से बाहर जाए तो अपना बेड बिल्कुल अच्छा सजा कर जाएंगे, बिल्कुल चद्दर को अच्छा बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, ताकि के सब व्यवस्थित रखेंगे। सजाकर नहीं जाना है दोस्तों। अगर आप सजाकर जाओगे तो नकारात्मक शक्तियां आपके बेडरूम में वास करने लगेगी। जी हां दोस्तों, जो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके घर के आसपास नकारात्मक शक्तियों का डेरा है, या फिर आपके घर के आसपास से कोई नकारात्मक शक्ति गुजरी, और जब उसने आपके घर के बेड को सजा हुआ देख लिया तो दोस्तों वह आपके बेड की ओर आकर्षित हो जाएगी, और फिर वह अपने आप के बेड को अपना स्थान बना लेगी, और फिर वह कभी भी आपके बेड से दूर नहीं जाएगी, और आपके लिए यह खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए कभी भी अपने घर से बाहर जाएं तो अपने बेड को अस्त व्यस्त करके जाएं। अगर सजा हुआ होगा तो कोई भी दोस्त सोना चाहेगा, फिर नकारात्मक शक्ति हो या फिर प्रेतात्मा। इसलिए बेड को सजा हुआ ना रखें, थोड़ा सा अस्त व्यस्त जरूर रखें
दोस्तों खासकर कि जब आप घर से बाहर जाएं तब और अगली चीज है दोस्तों, आपको अपने घर में खाली कुर्सी नहीं रखनी है। जी हां दोस्तों, खाली कुर्सियों को बिल्कुल भी अपने घर में ना रखें। उन कुर्सी के ऊपर कोई सामान रख दें, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। अगर कुर्सी खाली हुई तो उस पर रात्रि के समय नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आत्मा दोस्तों बैठ सकती हैं, अपने लिए स्थान बना सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जो खाली कुर्सियां हो आपके घर में हमेशा उस पर कोई सामान रहे या फिर उल्टा रख दे उनको। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी दुश्मन ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया है तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां डेरा डालने आ जाएगी। और जब उन शक्तियों को खाली कुर्सी दिखेगी या फिर स्वच्छ बेड दिखेगा, स्वच्छ पलंग दिखेगा, तो वह उस चीज पर दोस्तों अपना स्थान बना लेगी। तो दोस्तों, आपको इन नकारात्मक शक्तियों को, प्रेतात्माओं को स्थान नहीं देना है। ये दोस्तों ऐसी चीजों पर बहुत जल्दी ही अपना स्थान बना लेती है, जैसे कि बेड हो गया, कुर्सी हो गई। खाली ऐसी जगह को बिल्कुल ध्यान में अपने दिमाग में बिठाकर रखें। और अगली चीज है दोस्तों, आप अक्सर कहीं घूमने फिरने जाते हो तो होटल में कमरा लेते होंगे या अपने किसी रिश्तेदार के यहां रुकने जाते होंगे। तो दोस्तों, वहां पर भी पलंग पर आप रुकते होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप पलंग पर बैठने जाएं या फिर सोने जाएं, तो उस पलंग का जो चद्दर हो उसको थोड़ा सा हल्का सा दोस्तों आपको हिला देना है, या फिर दोस्तों एक बार निकालकर वापस से बिछा देना है। अगर पहले से वहां पर कोई नकारात्मक प्रेत शक्ति आत्मा होगी जो उस पर स्थान ले रखा होगा तो वह उठ जाएगी, वह वहां से चली जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो वह आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों, यह कुछ सावधानियां थीं जो आपको बरतनी पड़ेगी। अब जाते जाते एक उपाय बताकर जाता हूं जो आपको इस अगस्त के महीने में कर लेना है, जिससे किसी भी दुश्मन का टोना टोटका, तंत्र मंत्र आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ना ही आपका कोई बाल बांका कर पाएगा। दोस्तों, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र क्यों ना हो, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको दोस्तों पान के पत्ते लेकर आने हैं। जी हां दोस्तों, करीब 11 पान के पत्ते लेकर आने हैं और उन पान के पत्तों को बिल्कुल स्वच्छ रखना है। पान के पत्ते अच्छे होने चाहिए, ताजे होने चाहिए, फटे फटे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, अच्छे ताजे और बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए पान के पत्ते। उसके बाद दोस्तों आप पान के पत्तों को ले लें और एक कलावा ले लें। दोस्तों, इसको लेकर आप बजरंगबली के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाकर उन पान के पत्तों को दोस्तों हनुमान जी के चरणों में रख दें और उसके बाद दोस्तों पान के पत्तों पर श्री राम लिखना है। दोस्तों, आपको, जी हां, पान के पत्ते के ऊपर आपको सिंदूर से श्री राम नाम लिखना है। पूरे 11 पत्तों पर श्री राम नाम लिख लें। उन 11 पत्तों की माला बना लें। दोस्तों, जी हां, जो कलावा आपने लिया है उस कलावा से आपको उन पत्तों की माला बना लेनी है। उन 11 पत्तों की माला को लेकर आप घर लौट कर आ जाएं। उसके बाद उस माला को आप अपने घर के द्वार पर लगा लें। जी हां दोस्तों, इस अगस्त के महीने में उस माला को अपने घर के द्वार पर लगा रहने दें। आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो घर से बाहर चली जाएगी, और अगर कोई तंत्र मंत्र, टोना टोटका करवाएगा तो आपके घर से उसका जो असर हुआ है वह भी चला जाएगा और असर होगा भी नहीं। ये दोस्तों एक रक्षा कवच है जो आपके घर से हर नकारात्मक बुरी आत्माओं को दूर भगा देगा और घर में हमेशा आपके घर में सकारात्मक शक्तियां, देवी देवताओं का वास होगा। बजरंगबली का यह एक रामबाण उपाय है, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। दोस्तों, जब भी किसी नए माह की शुरुआत होती है तो मन में बड़ा उत्साह होता है कि इस महीने में हम बहुत दिल लगाकर मेहनत करेंगे, अपनों के लिए बहुत कुछ करेंगे, अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे और दान पुण्य करके, भगवान की भक्ति करके इस माह को शानदार बना लेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे महीने की शुरुआत होती है, एक सप्ताह गुजरता है, दूसरा सप्ताह गुजरता है, वैसे वैसे हमें यह समझ आता है कि हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लें, सामने वाले के लिए हम कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लें, लेकिन लोग कभी अपना दोगला स्वभाव, अपनी बुरी नीयत या फिर अपनी गलत सोच नहीं छोड़ते। वैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो आज से नहीं, पिछले कई सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। नए माह की शुरुआत होती है, आपके मन में गजब की खुशी होती है कि मैं इस महीने के अंदर यह करके दिखाऊंगा, वह करके दिखाऊंगा। मेहनत भी आप पूरी करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत में यह 3 लोग पूरी तरह से टांग जाते हैं। इनका क्या नाम है, जिनसे आपको अगस्त के महीने में सावधान रहना है, उसकी जानकारी हम आपको वीडियो में प्रदान करेंगे।
आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, अपने अगस्त महीने को शानदार बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस इंसान को आप अपना सर्वाधिक प्रिय समझते हैं वह आपका अपना है, तो यह आपकी बहुत गलत सोच है। और आज की इस वीडियो में हम वह साबित करके भी दिखाने वाले हैं। फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि क्या आपके पास हमारे सवाल का जवाब है। आज की वीडियो आपके जीवन में ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। जिस प्रकार दोस्तों ब्रह्मास्त्र समस्त अस्त्रों में महान होता है, उसी प्रकार आज की वीडियो समस्त वीडियो में सबसे खास है, क्योंकि वह 3 लोग अगस्त के महीने में आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। इतना ध्यान रखिएगा, इनसे बचना बहुत जरूरी है जीवन में। दोस्तों, हमने बहुत कुछ सहा, हमने लोगों से बहुत कुछ सुना, लेकिन कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि हम कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं। आपकी राशि का मूल स्वभाव है शांत रहना। आप वैसे तो ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन अपने आप को मन में यह जरूर समझा देते हैं कि मुझे इस बात को भूलना नहीं है। यानी अगर आपको कोई कुछ गलत बोलता है, आपके साथ गलत करता है, या आपको कोई भी गलत मिलता है, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। आप उसे बोलेंगे नहीं, लेकिन समय आने पर कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि उस इंसान का मुंह बंद हो जाएगा। यह आपका स्वभाव है। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल में जैसे जैसे समय गुजर रहा है, आपने कई नौकरियां बदली, कई नई नौकरियां ज्वाइन करें, कई व्यापार आपके चले, कई व्यापार बिगड़ गए। उसी प्रकार से अगर आप एक विद्यार्थी है तो कई कॉलेज आपको छोड़ने पड़े और नई चीजों में जुड़ना पड़ा। यानी कहीं से आप छूटे हैं, कुछ चीजें आपने छोड़ी हैं और कहीं कहीं पर आप जुड़े हैं। यानी लोगों के बीच आप बहुत ज्यादा रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना आपका हुआ है, नए लोगों से जुड़ना हुआ है, बाद में उनसे बिछड़ना भी हुआ है। अब जब लोग हमसे मिलते हैं तो किस इंसान के साथ हमारे विचार बिल्कुल मिलाप करते हैं, यह जरूरी नहीं है। हो सकता है 4 लोग आपकी बात का समर्थन करें तो अन्य 4 लोग आपकी बात के पूरी तरह से खिलाफ हों। हम आपको यही समझाना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ आपकी वाइब मैच नहीं खाती, उन लोगों से दूर रहने में ही अगस्त के महीने में फायदा है। मान लीजिए आप किसी स्थान पर नौकरी करते हैं और कुछ लोग हमेशा आपका विरोध करते हैं, आपको गलत ठहराते हैं, आपके निर्णय को हमेशा झूठा बताते हैं, तो कुल मिलाकर आपको उनसे ज्यादा वाद विवाद नहीं करना है, उनसे दूर रहना है, क्योंकि संभावना पूरी लग रही है कि अंत में कुछ ऐसा होगा कि आपकी मेहनत किसी और के खाते में चली जाएगी और आप मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए आपको पूरा फोकस अपनी मेहनत पर करना है, पूरा फोकस अपने काम पर करना है, क्योंकि जरा सी भी अगर आपकी नजर हट गई तो दुर्घटना घटने की बहुत संभावना है। यानी आपको पैनी निगाह बनाए रखनी है अपनी मेहनत पर, अपने काम पर। ये लोग कौन हैं? अंत में नाम हम बताएंगे, उम्र इनकी बताएंगे। अगस्त का महीना चल रहा है जिसमें 3 बड़े ग्रह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। पहला ग्रह है गुरु ग्रह, दूसरा ग्रह है दोस्तों बुध ग्रह, और तीसरा ग्रह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंगल ग्रह। ये जो 3 ग्रह है पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह में अपनी कक्षा को बदलेंगे, और अगस्त के इस महीने में जहां देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्थान में आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, वहीं मंगल आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। बुध आपके ऊपर सीधा प्रभाव डालकर आपकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में मौका ही हाथ से निकल न जाए, कहीं आप लोगों के बीच उलझकर मौके का फायदा उठाना भूल न जाए। इसलिए दोस्तों, अपना पूरा फोकस अपने काम पर, अपने लक्ष्यों पर बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों यहां पर 2 तरीके के लोग होते हैं। पहला इंसान वह होता है, मान लीजिए आपको कोई चिढ़ा रहा है, बात बात पर आपको ताने मार रहा है, बात बात पर आपको खरी खोटी सुना रहा है, और वो इंसान भड़क जाता है, उससे लड़ाई करने लगता है। वो अपने बारे में बुरा नहीं सुन पाता और किसी न किसी तरह अपना समय भी खराब करता है। उस इंसान के साथ रिश्तेदारी व्यवहार भी पूरी तरह से समाप्त कर लेता है, और जमाने की नजर में भी कहीं न कहीं वो गलत साबित हो जाता है। इसी की जगह दूसरा वो इंसान होता है जिसे कोई कितना भी चिढ़ाए, जिसे कोई कितना भी ताने मारे, जिसे कोई कितना भी खरी खोटी सुना दे, वो कभी भी नहीं चिढ़ता, वो कभी भी नहीं। भावनाओं में बहता वो इंसान हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखता है। उसे पता है आज जमाना अगर मुझे कुछ बोल रहा है तो मेरे बुरे वक्त की वजह से। यहां पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा, आज मेरा समय ठीक नहीं है, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है।
यह समय भी गुजर जाएगा और मेरा समय भी आएगा, और उस दिन अपने मजबूत समय से जो इन लोगों को आप जवाब देंगे, वह जवाब वाकई में मुंह तोड़ होगा और इन लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, भगवान कहते हैं हमेशा अपने समय को मजबूत बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि जिस इंसान के पास पावर होती है, पैसा होता है, पोजीशन होती है, प्रतिष्ठा होती है, वह हमेशा बाकी लोगों से सम्मान पाता है और उस इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देने पर विश्वास करते हैं, लेकिन दोस्तों, समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वह होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। यानी दुनिया वाले जो ताने आपको मार रहे हैं, जो गलत आपको बोल रहे हैं, उस गलत बात को सुनकर मन में एक अग्नि उत्पन्न होनी चाहिए, कुछ कर दिखाने की, कि बस अब और नहीं सहूंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि दुनिया मुझे सालों साल याद रखेगी। क्योंकि दोस्तों, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना जिए हैं उसी में कुछ ऐसा काम करके दिखा दो कि यह दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। ये बहुत बड़ी बात आज हमने आपको बता दी है। जीवन में इसे लागू करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जो अगस्त के महीने में आपको अपने व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार, दांपत्य जीवन व अन्य क्षेत्रों पर देखने को मिलेंगे। और वीडियो के अंत में उन 3 लोगों का नाम बताने वाले हैं, जिसमें एक तो महिला है और 2 पुरुष हैं, जो अगस्त के महीने में आपके ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। जरा बचकर रहिएगा, सावधान रहिएगा। इनका नाम आगे आने वाला है। यहां तक वीडियो को देखा है तो विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को हमारी बिल्कुल अंत तक देखते रहे। अब दोस्तों, व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार में मुनाफा आपको तभी मिलेगा जब आप अपने व्यापार को खुद अपने बलबूते पर आगे बढ़ाने की सोचेंगे। अगर आपने 4 नौकर रखे हैं और आप सोच रहे हैं वे आपके व्यापार को ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे, तो जल्द ही आप जमीन पर रेंगते नजर आएंगे, क्योंकि वह इंसान दुकान का मालिक नहीं हो सकता जो अपनी ही दुकान में झाड़ू मारने से शर्माए। यानी कुल मिलाकर आपको ही अपने दुकान को संभालना है, अपने व्यापार को संभालना है। अगस्त के महीने में तभी फायदे के योग बनते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ धोखा मिल सकता है किसी स्त्री से, वही स्त्री जो आपके ऊपर षड्यंत्र बना रही है, जो आप पर नजर रखे हुए हैं। क्या नाम है उसका और उसके 2 साथी होने? वीडियो के अंत में नाम पता चल जाएगा। अंत तक बने रहे, लेकिन धोखा व्यापार में मिल सकता है, क्योंकि मंगल आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में बदल लेंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो बड़ा मुसीबत में डालने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर आप परिवर्तन की मांग करेंगे तो यह परिवर्तन आपके लिए भयानक होगा। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगस्त के महीने से हमें उम्मीदें तो बहुत सारी है, लेकिन क्या दोस्तों, अगस्त का महीना हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा तो सबसे पहले नियम बदलना हाल फिलहाल में छोड़ दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरी जॉब में, दूसरी नौकरी में ज्यादा पैसा है, तो सुविधाएं भी आपको बराबर मिलेगी या नहीं, वो सब देखना है। बिना विचार करें, लोगों के बहकावे में आकर अपनी निजी जॉब को नहीं छोड़ना है, वरना पूरे अगस्त में मुसीबत के अलावा आपको और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में अगर आप नौकरी पर हैं तो वहां फायदा हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी विभाग में कार्यरत है तो आपके लिए स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है, यानी सरकार द्वारा आप पर नजर रखी जा सकती है। तो रिश्वतखोरी से बचकर रहना। अगर रिश्वतखोरी के जाल में फंस गए तो जिंदगी में जो इज्जत बनाई थी वह तो जाएगी, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा पद, एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी आपके हाथ से चली जाएगी। तो अगस्त के महीने में यहां आपको ध्यान रखना होगा। परिवार की अगर बात करें तो कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ आपके परिवार को भड़का रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं आपके परिवार के साथ जो बॉन्ड है वह खत्म हो जाए, जो एक रिश्ता नाता है, एक मजबूती है आपके रिश्ते में, वह खत्म हो जाए। इन लोगों का यही मकसद है, तो इनके उद्देश्य को सफल नहीं होने देना है। समय समय पर अपने परिवार को समय देना है, क्योंकि कभी कभी हम पैसा कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि परिवार को समय नहीं दे पाते।
जिस वजह से जो रिश्तों का मजबूती होती है वह धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है और परिवार वाले व्यर्थ के लोगों की बातों में आकर आप पर संदेह करने लगते हैं, जिसका नतीजा धीरे धीरे परिवार के बिखराव के तौर पर कई घरों में नजर आता है। तो आपको समय समय पर उनकी बातों को भी समझना है और अपनी बातों को भी उन्हें समझना है, समझाना है। तो यह अगस्त के महीने में आपके लिए बहुत उम्दा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बात अगर स्वास्थ्य की करें तो बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे तो मानसिकता आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सोचने समझने की क्षमता में सुधार बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आप तुरंत निर्णय लेने के काबिल रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग आपके निर्णय को गलत ठहराएंगे या आपको कहेंगे कि जो तूने निर्णय लिया है वह सही नहीं है, तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है। आपको खुद के डिसीजन पर विश्वास रखना है, भगवान पर विश्वास रखना है, वह सही होगा, इस बात की गारंटी है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा मोबाइल पर वक्त नहीं गुजारना है, बहुत ज्यादा लैपटॉप पर वक्त नहीं गुजारना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव है तो आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है और ऑनलाइन गेमिंग से, जुआ, सट्टा जैसी चीजों से आपको पूरी तरह से दूर रहना है। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का समावेश होने वाला है। अगस्त के इस महीने में आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो बुरा वक्त था वह जा चुका है। जो ग्रह नकारात्मक परिणाम दे रहे थे अब वह सभी एक दिशा में आ चुके हैं और आपके लिए हितकारी साबित होने वाले हैं। मंगल जहां अत्यधिक गुस्सा आपको दे रहा था, अब आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है, तो आपके अंदर पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे। अब अगर आप जुआ, सट्टा, मांस मदिरा, गलत आचरण, गलत संगति, इन सब में फंसे रहेंगे तो फिर सुधार आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर ग्रह नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देंगे। ग्रह आपसे चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर चले, शुभ कर्म करें, तो वे भी आपको सकारात्मक परिणाम देने पर मजबूर हो जाएंगे। अब दोस्तों, समय आ चुका है उन 3 लोगों के बारे में विस्तार से बात करने का जो अगस्त के महीने में आपके लिए जानलेवा साबित होने वाले हैं। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर सकते हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसी वस्तु छोड़ जाएंगे जो आपके लिए मुसीबत पैदा करेगी। क्या दोस्तों, आपके घर में किसी मेहमान ने उपहार स्वरूप में कोई कांटेदार पौधा दिया है तो यह आपके लिए काफी अशुभ बात है और उस कांटेदार पौधे को तुरंत घर से बाहर निकाल दें। यहां तक कि अगर कोई अतिथि आपको कोई गुड़िया या डॉल भी देता है तो वह आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। उनके मान सम्मान में ले लीजिए और बाद में उसे घर से विदा कर दीजिए, क्योंकि इन तरीकों से लोग आपके ऊपर तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं, जिसका अंदाजा आपको उस समय नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जब घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, आपकी उन्नति बर्बादी में बदल जाती है। घर में स्वास्थ्य संबंधित बहुत परेशानियां शुरू हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं घर धीरे धीरे टूट जाता है और इन लोगों का उद्देश्य सार्थक हो जाता है। अब दोस्तों, आपको तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हफ्ते में एक बार अपने पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव आपको करना है। साथ ही साथ कपूर और लौंग का धुआं करना है। देखिए, कपूर और लौंग के धुएं में नेगेटिविटी को समाप्त करने की क्षमता होती है, तो अगर आप यह धुआं पूरे घर में फैलाएंगे तो किसी ने कुछ किया भी होगा तो वो सही हो जाएगा, वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, पहले नंबर पर जो पुरुष आता है, यूं कहे तो हो सकता है वो आपका सहकर्मी हो। सहकर्मी नौकरी में भी हो सकता है आप काफी समय से साथ में काम कर रहे हो सकता है वह आपके पड़ोस में रह रहा हो। लेकिन इतना बहुत ज्यादा संभावना है कि उस इंसान को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसकी उम्र तकरीबन 35 से 36 वर्ष के बीच है, और उस इंसान का नाम दोस्तों एम अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से थोड़ा बचकर रहना। हाल फिलहाल में ग्रह गोचर के हिसाब से आपके और उसके बीच तालमेल नहीं बैठ रहा, तो यह दुश्मन के साथ मिल सकता है और आपको बर्बाद करने के लिए आपके निजी सीक्रेट या कहे तो राज उसे बता सकता है। तो एम नाम वाले लोगों पर विश्वास मत करना। अगस्त के महीने में बहुत पछताने वाले हो, और आपकी लोगों को दिल की सारी बातें बता देने वाली जो आदत है वो भी आपको बहुत तंग करने वाली है, वो भी आपको परेशान करने वाली है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो महिला है उसका नाम प अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के पी अक्षर से भी आपको बचना है। ये महिला आपके साथ काम करने वाली सहकर्मी हो सकती है
आपकी पड़ोसन हो सकती है या घर दूरी पर स्थित रिश्तेदार हो सकती है, जो तरक्की आपकी बर्दाश्त नहीं कर पाती और हर वक्त आपको बुरी दृष्टि से देखती है कि आपका अमंगल हो जाए। लेकिन परमात्मा का हाथ आपके ऊपर अगर होगा तो आपके लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो पुरुष आता है जो इन दोनों का साथ दे रहा है, यह पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन गलत का साथ देने वाला भी गलत ही कहा जाता है। उस व्यक्ति का नाम ह अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के अक्षर से जरा बचकर रहना, क्योंकि यह इंसान दो स्वभाव का है, कभी आपके साथ हो जाएगा, कभी दुश्मन के साथ मिल जाएगा, और ऐसे दोहरे स्वभाव वाले व्यक्ति को अपने से दूर रखना ही उत्तम होगा। तो ये जो 3 लोग हमने आपको बताए हैं, ये अगस्त के महीने में जानलेवा साबित होंगे, आपके लिए बहुत बड़े पनौती या यूं कहे तो दुर्भाग्यशाली साबित होंगे। इन 3 नाम वाले लोगों से आप अगस्त के महीने में जितना दूर रहेंगे, अगर अभी तुरंत इन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाला थी तो बर्बादी और कंगाली के अलावा कुछ और नहीं देखने को मिलेगा। काफी सालों से तुम परेशान हो और हर बार अपनी असफलता को, अपनी हार को, अपनी फूटी किस्मत का नाम दे देते हो कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, कभी हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। तरह तरह के ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हो, तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हो, तरह तरह के उपाय करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है भगवान एक दिन मेरी जरूर सुनेगा, लेकिन आज की यह वीडियो अगर तुमने अंत तक देख ली तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में आ रही सारी मुसीबत की असली जड़ क्या है। क्योंकि जाने अनजाने में तुम पिछले कुछ समय में ऐसी 3 चीजों को अपने घर में लेकर आए हो, या किसी दुश्मन ने तोहफे के रूप में तुम्हें यह 3 चीजों में से कोई भी एक चीज दे दी है, और तुम्हारे घर में इन चीजों को जब से पनाह मिली है तब से तुम्हारे घर में पारिवारिक क्लेश, व्यापार में मंदी, नौकरी में बहुत ज्यादा दिक्कतें और जिंदगी में उलझने उत्पन्न हो गई है। तुम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहने लगे हो, मानसिक रूप से परेशान रहने लगे हो और सोचने लगे हो कि आखिर किया तो किया जाए। क्योंकि एक समय आता है जब इंसान अपनी मुश्किलों से हार जाता है। तुम इसी दौर में हो, लेकिन अब तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे लिए यह वीडियो लेकर आ चुके हैं, और यही वीडियो तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से छुटकारा दिलाने वाली है। बस तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, सारी सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगी। इन 3 चीजों को जैसे ही तुम घर से बाहर निकालोगे, वैसे ही तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाएगी। इस बात की तो गारंटी है। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी यह अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं बनता, या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है, लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है। यहां तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जिस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं, तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे।
ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए, सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए, इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें।
अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है, किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है,